स्वागत है मित्रों आपका अपना चैनल एस टी क्लासेस में। मेरा नाम सत्यम तिवारी है। बहुत दिनों के गैप के बाद आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गैप था ये एग्ज़ामिनेशन पीरियड का था, तो इसमें हम थोड़ा कम ध्यान दे पाए। पर कोई बात नहीं, अब हम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अब क्लास 10th को पढ़ा रहे थे। रिवीजन सीरीज़ चल रहा था हमारा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे और उसमें पार्ट 5 हमारा यूट्यूब पर अपलोड हो चुका था और आज हमारा पार्ट 6 वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है। इसका मतलब क्या, आपने देखा होगा कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ये सब देखा होगा, टेबल आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि इतने एक साल पूरा आप पढ़े हैं तो टेबल तो आपको अभी तक याद हो गया होगा। तो उससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। इतना लाइन पढ़ ली, उसको पहले जगह बनाइए, फिगर बनाइए। फिगर जरूर बनाइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ट्रिग्नोमेट्रिक में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फिगर। फिगर जरूर बनाइए। तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल की पास टहलती रहती है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए। राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, ये हमारा क्यू हो गया, तो ये हमारा पी होगा, ये हमारा आर होगा। ठीक, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसपे क्यू राइट एंगल है। पी क्यू हमारा 3 सेंटीमीटर दिया गया है। बस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को पुट करते रहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पी क्यू हमारा 3 सेंटीमीटर दिया गया है। पी क्यू कहाँ पे है, ये 3 सेंटीमीटर। पी आर हमारा 6 सेंटीमीटर। एंड डिटरमाइन, फाइंड एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ये एंगल फाइंड करना है, एंड एंगल पी आर क्यू, ये एंगल फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है फिर से देखिए, एक एंगल ये फाइंड करना है, एक एंगल ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एंगल को हम θ1 मान लेते हैं, क्योंकि एंगल को हम किससे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो एक एंगल को θ1 मान लेते हैं, इस एंगल को θ2 मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, ऐसे आइए, ऐसे कॉपी को अब आप ऐसे घुमा लीजिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पे ही है। अब ये θ1 है ना, तो अब हम यहाँ से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाएंगे। तो आपको जो वैल्यूज़ दी गई है उसी का इस्तेमाल करिए। क्या क्या दिया गया है, बेस दिया गया है, इसका हाइपोटेन्यूज दिया गया है, अगर इस तरीके से हम देखें। ठीक, तो साइन थीटा कितने, वो बेस कॉस थीटा कितना दिया गया है, 3/6, दैट इज़ 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 कब होता है बताइए, कॉस थीटा 1/2 तब होता है जब थीटा हमारा 60 डिग्री हो। याद करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ा था। आइए अब इसको करते हैं। ये एक ट्रायंगल लिए थे, हमने यहाँ से ये ऐसे देखना शुरू किया, तो ये हमारा बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो हम लगाते हैं कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें हमारा इस केस में बेस क्या बन जाएगा, ये कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/2। तो थीटा 1/2, कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब हमारा थीटा जो है 60 डिग्री होता है। कॉस 60 ही तो 1/2 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ये एंगल क्यू पी आर निकल गया। अब देखिए θ2 निकालते हैं कैसे, अब इस तरीके से देखेंगे। तो इसके सामने वाली साइड क्या है, ये
फिर जो है जो इसके नीचे चिपकी हुई रहेगी उसको बेस कहेंगे, और इसके जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड रहेगी वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इस तरीके से देखें तो क्या क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेन्यूज दिया गया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बैठता है? साइन थीटा। वेरी गुड। नाउ साइन थीटा, थीटा 2 ले रहे हैं ना, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया गया है? 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है? 6, 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा 1/2 कितना कब होता है? जब थीटा हमारा 30 डिग्री होता है। कितना? साइन 30 तो 1/2 होता है। तो थीटा 2 हमारा 30 डिग्री लगाया और थीटा 1 हमारा 60 डिग्री निकल आया। यही हमें फाइंड करना था। डन। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे, जो जो मेजरमेंट दिया गया उसको लिख लेंगे, फिर जो जो पूछा गया है उसको आप किसी वेरिएबल के फॉर्मूले से थीटा 1 थीटा 2 के फॉर्मूले लिख लेंगे। ठीक है। अब जैसे थीटा 1 इसको, थीटा 2 इसको माने, थीटा 1 इसको माने, तो हम ऐसे करके ट्रायंगल को देखें तो ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है। अब इस केस में देखिए थीटा 1 के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। थीटा 1 के सामने कौन सी साइड है? क्यू आर, तो हमारी क्यू आर परपेंडिकुलर हो जाएगी और नीचे बेस हमारा पी क्यू हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा पी आर रहेगा। ठीक। तो इस केस में जब हम देखेंगे कि हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज दिया गया है, वैल्यू दी गई है, तो उसी वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे, उसी वैल्यू को हम यूज़ में लाएंगे। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बैठता है? कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा लगाए, कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके दिखाए तो थीटा 1 कितना निकला है? 60 डिग्री। अब जो है थीटा 2 यहाँ पे है, तो अब ट्रायंगल को ऐसे देखेंगे, थीटा 2, तो थीटा के इसके एंगल के सामने कौन सी साइड है? ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। थीटा के सामने, एंगल के सामने जो साइड होगी वही हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक। ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये पाना बेस। ठीक। अब देखिए हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया गया है, तो हम उसी का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखेंगे। तो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू दिए थे रख दिया हमने, 1/2 आ गया, तो थीटा 2 कितना आ गया? 30 डिग्री। ईजी है कि नहीं? बहुत ईजी है ना। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, देखिए, इफ साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ 1/2, एंड कंडीशन दिया गया है 0, जो ए प्लस बी है, जो ए प्लस बी है ये 0 से जो है बड़ा है, 0 डिग्री से, और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल में लाई करता है। ठीक है। और जो हमारा ए है, जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी है। अब हमें ए और बी निकालना है। क्वेश्चन को थोड़ा देखते हुए थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, काफ़ी कन्वल्यूशन महसूस होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बस थोड़ा गौर करिए कैसे करते हैं। देखिए जो चीज़ दिया गया है उसको आप इस्तेमाल में लाइए। साइन ए माइनस बी हमें हाफ दिया गया है। एक बात हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है ना, साइन के बाद जो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाएगा वो हमारा पूरा एंगल होता है। ब्रैकेट में ए माइनस बी है, ए माइनस बी हमारा एंगल होगा। ठीक। और एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं बताइए? थीटा से। बहुत सिंपल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ब्रैकेट में जितने भी चीज़ होंगे सब एंगल होंगी, सब के सब एंगल होंगी, ये हमेशा याद रखिएगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होंगी साइन के या कॉस या टैन, कॉट, कोसेक, सेक के बाद वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होंगी, एंगल। ठीक। तो यहाँ पे ए माइनस बी हमारा एंगल होगा, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साइन सोल्यूशन है हमारा,
a माइनस बी हमें कितना दिया गया था, हाफ। इसमें a माइनस बी हमारा क्या है, थीटा है, एक थीटा है, एंगल है, तो साइन थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हाफ है। a माइनस बी को हम थीटा से रिप्लेस किए तो साइन थीटा हाफ। साइन थीटा हाफ कब होता है हमारा, याद करिए, जब थीटा हमारा कितना डिग्री एंगल हो, 30 डिग्री। ठीक, साइन थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा हमारा 30 डिग्री एंगल हो। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। जरा बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे, क्योंकि थीटा बराबर 30 डिग्री आया और हम थीटा को a माइनस बी को हम थीटा माने थे, तो थीटा की जगह हम a माइनस बी तो रख ही सकते हैं। याद करिए, a माइनस बी इज इक्वल टू थीटा। तो क्योंकि एंगल जितने भी ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं वो सब एंगल होते हैं। ठीक, तो a माइनस बी इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा a माइनस बी की जगह थीटा रख दी। साइन थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो a माइनस बी की वैल्यू इससे हमें पता चल गई कितनी, 30 डिग्री। ये पहला इक्वेशन हुआ। आइए दूसरे इक्वेशन पे, दूसरा हमसे क्या कहता है, कॉस a प्लस बी। अब तो आपको रूल पैटर्न फॉलो ही हो गया होगा, हाफ। कॉस a प्लस बी हमारा दिया गया है हाफ। अब हम इसमें a प्लस बी को थीटा मान लेते हैं, a प्लस बी को हम थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो सब एंगल्स होती हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक, तो a प्लस बी भी एक थीटा ही होगा, कोई एंगल ही होगा। ठीक है, तो a प्लस बी को हम थीटा मान लिए हैं, तो कॉस a प्लस बी की जगह थीटा रख दें, कॉस थीटा 1/2। अब याद करिए, आपने जो एक साल में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें थीटा की वैल्यू क्या रखें कि कॉस थीटा हमारा 1/2 आ जाए, 60 डिग्री। याद करिए जरा, थीटा की वैल्यू अगर 60 रखेंगे कॉस 61/2 होता है। ठीक है, तो क्या हम a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि थीटा बराबर 60 डिग्री। और थीटा कब माने, किसको माने थे, a प्लस बी को हम थीटा माने थे, तो थीटा की जगह हम a प्लस बी रख देंगे। ठीक, ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। हमें a और b फाइंड करना, याद रखिएगा। अब पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐड किए तो b से b गया, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना होता है, 90। a की वैल्यू कितना हो गया हमारा यहाँ से, 45 डिग्री। ठीक, अब a की वैल्यू हमारी 45 निकल आई। किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। मान लीजिए हम इसी में रख देते हैं, a की वैल्यू 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। b उधर गया, 45 प्लस 30 इधर आया, माइनस 30 डिग्री हुआ। ये हो गया हमारा 15 डिग्री। b की वैल्यू 15 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री। अब कंडीशन देखिए क्या था इसमें, a प्लस बी जो होगा हमारा 90 डिग्री, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा a प्लस बी, हाँ जीरो से बड़ा है, 90 डिग्री छोटा होगा, 90 डिग्री छोटा है। और a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी होगी, a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15 है, जाहिर सी बात है बड़ी है। ठीक है, तो कंडीशन भी फॉलो हो गया, हमारा आंसर भी सही आ गया। ठीक, वैसे हमारा इतने का कोई काम ही नहीं था, जो चीज़ दिया गया था हम उसी को उतार लिए और थोड़ा दिमाग लगा के कर लिए। ठीक, सिंपल था ना। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और हम हो सकेगा बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस करवाएंगे, जिससे आपका तैयारी जो है वो कंटिन्यूटी बनाए रहे। और चलिए ठीक है, फिर आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे, उस पर आप ज़रूर अपना वो दीजिएगा समय। और जो क्वेश्चंस नहीं आएगा आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं बिना किसी संकोच के, हम आपके आंसर को तुरंत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम आपके आंसर्स को रीसेंड करेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।